हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट वर्ल्ड। आई एम जया टंडन एंड एम अ वेट स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में हम कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला मिसकंसेप्शन जो वेटनरी के बारे में लोगों को है वो ये है कि वेटनरी इज़ फॉर एमबीबीएस फेलियर। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाय चॉइस यहाँ पे आते हैं और उनको वेटनरी डॉक्टर बनना होता है, जो एनिमल लवर्स होते हैं। और तो लोगों को ये गलतफहमी है कि वेटनरी में सिर्फ एमबीबीएस फेलियर्स ही जाते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि वो एमबीबीएस में सीट नहीं ले पाते हैं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही स्टूडेंट आते हैं, बाय चॉइस भी लोग यहाँ पे आते हैं और वेटनरी की डिग्री। तो ये बहुत ही लोगों की थिंकिंग है कि ऐसा होता है कि वेटनरी में किसी को चॉइस नहीं लोग चॉइस से खुद की मर्ज़ी से नहीं जाते हैं, एमबीबीएस फेलियर्स ही जाते हैं और वही वहाँ पे जाके वेटनरी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वेटनरी इज़ नॉट फॉर गर्ल्स। तो लोगों को ये सेकंड मिसकंसेप्शन है कि वेटनरी लड़कियों के लिए नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेटनरी में गर्ल्स का रेशियो बॉयज़ के रेशियो से इक्वल ही होता है और बहुत सारे कॉलेज में तो गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा ही हैं। तो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेटनरी में फील्ड वर्क होता है तो लड़कियां इसको नहीं कर सकती या लड़कियों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है फील्ड वर्क करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फील्ड वर्क इसमें ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि लड़कियां इसको नहीं कर सकती हैं। इसमें क्लिनिकल्स भी हैं और इसका बहुत बहुत जगह बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इसमें, आप वेटनरी करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां वेटनरी नहीं कर सकती हैं या लड़कियों को वेटनरी में डिफ़िकल्टी होती है। काउंसलिंग के टाइम पे पेरेंट्स को बहुत डर होता है कि उनके बच्चे कैसे, उनकी जो बेटियां हैं वो वेटनरी कैसे कर पाएंगी, क्योंकि बड़े बड़े एनिमल्स को हैंडल करना ईजी नहीं होता और गर्ल्स के लिए मोस्टली ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, वेटनरी में नहीं डालते हैं। मिसकंसेप्शन है वेटनरी के लिए कि वेटनरी सिर्फ एनिमल लवर्स ही करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए या इस फील्ड के लिए, बट धीरे धीरे जब वो एनिमल्स बहुत अच्छा अटैचमेंट हो जाता है और वो फिर उसके बाद में एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एनिमल लवर्स ही वेटनरी कर। ये माना जाता है कि वेटनरी एमबीबीएस से इजी होता है, तो इजी नहीं है। अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी आप पास होंगे। अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो बैक लगने के चांसेस हो। मिसकंसेप्शन है कि आप वेटनरी कर रहे हैं तो बहुत इजी कोर्स कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वेटनरी बहुत इजी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ देर आर चांसेस टू फेल। एनिमल्स को तो कुछ भी डोज दे दिया जाता है और कुछ भी कर देने से बस उनका ट्रीटमेंट बहुत हल्का फुल्का होता है। तो ऐसा नहीं है। एनिमल्स की जो ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है, उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और उनके लिए भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लोगों को लगता है कि कुछ भी कर दो, वेटनरी डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल होने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। और वेटनरीज को बहुत ध्यान रखना पड़ता है और डोज बेसिकली, क्योंकि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके लिए डोज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पीपल डोंट वैल्यू द पैशन एंड हार्ड वर्क ऑफ अ वेट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वेटनरी डॉक्टर्स तो बस बैठे रहते हैं, उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, उनको ज़्यादा लोड नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमल्स को ट्रीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट शेयर देयर पेन विद अस डजेंट मीन दे डोंट फील एनीथिंग। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रीट करना इतना इजी नहीं होता और लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमल्स को ट्रीट करना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। तो लोग, फैमिली एंड समटाइम्स सोसाइटी ऐसे ही कहती है वेटनेरियंस के बारे में कि किसी एनिमल के ही तो डॉक्टर हैं, कौन सी बड़ी बात है। और किसी बेज़ुबान को ट्रीट करने से जो खुशी मिलती है सोसाइटी नहीं समझ सकती है। और बेज़ुबानों को ट्रीट करने पे भले आपको कोई बहुत बड़ी वाहवाही नहीं मिल जाती है कि आपने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, पर ट्रस्ट मी, जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, जो एनिमल्स को ट्रीट करके मिलती है जो खुशी, वो खुशी और किसी प्रोफेशन में नहीं है। क्योंकि दे कैन नॉट से थैंक्स टू यू।
बट की जो फीलिंग होती है जब आप उनसे अटैच होते हो, तो ट्रस्ट मी ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। जब आप उनको ट्रीट करते हो और वो ठीक होकर जाते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।